8 जून 2025 पेंतेकोस्त इतवार का मिस्सा। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग यह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते हुए सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पंफिलिया, मिस्र और कीरेन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य हैं। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रही। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3 से 7 और 12 से 13। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता, यीशु ही प्रभु हैं। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं किंतु प्रभु एक ही हैं। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। अल्लेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसा मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे
और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे फादर डेनिस तिग्गा के द्वारा। और वो बताते हैं, सही और गलत इस ज़िंदगी के दो ऐसे पहलू हैं जिससे हर कोई वाकिफ़ है। हर कोई जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जानता है कि धूम्रपान उसके शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी वह धूम्रपान करता है। चोरी करने वाला व्यक्ति जानता है कि चोरी करना गलत है, फिर भी वह चोरी करता है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच एक व्यक्ति के लिए हानिकारक है, फिर भी वे न चाहते हुए भी क्रोध, ईर्ष्या या लालच करते हैं। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम सही इंसान बनना चाहते हैं परंतु हम नहीं बन पाते। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं है। हम जितना भी अपने बल, शक्ति, बुद्धि से अपने आप को बदलना चाहें तो हम नहीं बदल सकते। हमारे परिवर्तन में केवल हमारे सहायक पवित्र आत्मा ही मदद कर सकता है। पवित्र आत्मा ही वह ईश्वर है जो हमारे जीवन को अंदर से बदल सकता है। प्रभु यीशु जानते थे कि हम अपने आप को बदलाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रभु यीशु ने एक सहायक प्रदान करने की प्रतिज्ञा की थी। पेंतेकोस्त का पर्व, जिसे आज हम संपूर्ण कलीसिया के साथ मना रहे हैं, उस पवित्र आत्मा के आगमन का पर्व है, जहाँ पर पवित्र आत्मा उन शिष्यों पर उतरा और उनके जीवन को बदल कर रख दिया। जो शिष्य डर से छिपे हुए थे, वे अब निडर होकर लोगों के समक्ष यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य निडर होकर दे रहे थे। जो अपना जीवन बचाना चाहते थे, वे अब यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। हमारे इस जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत धन, दौलत, यश, बुद्धि या प्रतिभा की नहीं, परंतु सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पवित्र आत्मा की है। इसका महत्व प्रभु यीशु हमें लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 के 13वें पद में बताते हैं। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु यीशु अप्रत्यक्ष रूप से यह बताना चाह रहे थे कि हमें पिता ईश्वर से क्या मांगने की ज़रूरत है। हमारे जीवन के हर समस्या का समाधान पवित्र आत्मा है। जिसके भीतर पवित्र आत्मा क्रियाशील है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है और वे इस संसार से परे हो जाते हैं। इस संसार के दुख, पीड़ा, खुशी, चिंता से ऊपर उठकर ऊपर ही बात सोचते हैं। बपतिस्मा संस्कार में हम सभी को पवित्र आत्मा मिलता है। हम दृढ़ीकरण संस्कार में हमें पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा, फल, उपहार और वरदान के साथ प्राप्त है। तब सवाल उठता है कि जब हमें पवित्र आत्मा प्राप्त है तो हम इस दुनिया में हताश और निराश क्यों हैं? इसका एक ही कारण है और वह है कि हमने अब तक पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने नहीं दिया। हमने उसे क्रियाशील होने नहीं दिया। संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। हमारे मन में दो आवाज़ें आती हैं, एक है आत्मा का और दूसरा है हमारे शरीर का। यदि हम शरीर की आवाज़ सुनेंगे तो हम शरीर को तृप्त करने वाले कार्य करेंगे और हम शारीरिक अर्थात संसारिक में ही सिमट कर रह जाएंगे। परंतु हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर उसके अनुसार कार्य करते जाएंगे तो हम पवित्र होते जाएंगे और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता रहेगा। इस संसार में श्रेष्ठ या उत्तम जीवन पवित्र आत्मा से भरा जीवन जीना है, क्योंकि शारीरिक जीवन जीना आसान है और इसे तो हर कोई जी रहा है। हमारे जीवन की सफलता हमारे नाम, शोहरत या धन दौलत से बिताया हुआ जीवन नहीं, अपितु तो पवित्र आत्मा से बिताया हुआ जीवन है। आइए आज के दिन जब सारी कलीसिया पवित्र आत्मा के आगमन पेंतेकोस्त का पर्व मना रही है, हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि संसार भर में सभी निरंतर पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़े, जिससे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा क्रियाशील हो जाए और हमारे जीवन परिवर्तन हो जाए। आमीन।